ला नहीं एक ही हो गया शेर साहब या अल्लाह हिम्मत नहीं पै रही रिश्ता लेना लत्ता कंबल लापे नहीं या अल्लाह खैर वजह कोई गल मैं रिश्ता लेके जाऊँगा ए शेर साहब या अल्लाह खैर वैसे ही एकदम मारी ना जाओगे एक ही हो रहा है मैनू कंबाइया शुरू हो गया अली सर्दी अपनी गर्मियाँ फिर शेर साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए यम यम यम। तो लहरी साहब बोले उस्ताद जी देखिए बरखुरदार बात यह है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। क्यों जी? थैंक यू बहुत मेहरबानी जी। ATN HD TV इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें को ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा और हर आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे क्योंकि इस चैनल में वो है जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए ज़रूर ATN HD TV। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स मलिक शाकिर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो सितारे इस सरज़मीन में पैदा हुए और जिन्होंने अपना नाम बनाया, उनमें से आज हम जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है ये कि पाकिस्तान के एक मंजे हुए फ़नकार जनाब लहरी साहब, तो उनके शागिर्द गफ़ार लहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती टाइम 88 न्यूज़ को दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम शाकिर मलिक भाई, बहुत शुक्रिया और 88 न्यूज़ HD का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आने की दावत दी और मुझे इस काबिल समझा। तो शाकिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी मुझे आप ये बताएं कि लहरी साहब को आपने कब जो है वो आपने ये सोचा कि मैं इनका शागिर्द बन सकता हूँ, या किस तरह आपने उनकी खिदमत की? होता है ना कि उस्तादों की खिदमत की जाती है, तो उस लिहाज से हमें वो सुनाए सारी बात। नहीं, खिदमत करना तो बड़ा मुश्किल काम है। जो खिदमत वही करता है जो अपने माँ बाप की करता हो। जी जी। जो अपनी माँ बाप की खिदमत करता है वो फिर अपने उस्ताद की करता है। ये दर्स होती है जो माँ की गोद होती है, जो माँ की गोद से दर्स सीख कर आया वो इंशाल्लाह वो जब उस्ताद की इज़्ज़त करता है तो फिर दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। तो मैंने क्या इज़्ज़त करनी है, मैं तो सिर्फ शुरू से अदब ही करता चला हूँ। 40 साल गुजर गए इस फील्ड में। तो मेरे उस्ताद मोहतरम में अल्लाह ताला ने करवड़ का जो जन्नत नसीब करे, मैं बचपन से उनका बड़ा फ़ैन था, बड़ा उन्हें पसंद करता था और बस कोशिश कर करके फिर मैंने जब उनसे 99 में मैंने नाम लिया उस्ताद जी से, लहरी साहब से। असल नाम मेरे उस्ताद मोहतरम का है सफ़ीरुल्लाह सदीकी और मेरे उस्ताद के वालिद का नाम है हबीबुल्लाह सदीकी। आज तक इंटरव्यू में कभी आज तक किसी शागिर्द ने सिर्फ अपने उस्ताद का नाम बताया होगा और उनके अपने उस्ताद के वालिद का नाम नहीं बताया होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनके घर पे आता जाता हूँ, मुझे तमाम फैमिलीज़ का पता है और तमाम हर चीज़ का पता होता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि 99 में उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। मेरा नाम था अब्दुल गफ़ार। जब फिर उन्होंने नाम दिया फिर मैंने अपना फिल्मी नाम रखा गफ़ार लहरी। जब उन्होंने मुझे दिया 99 में, तो उस वक्त बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। 99 में उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें करवड़ जन्नत नसीब फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये उन्होंने कम से कम 26 साल बीमारी काटी है मेरे उस्ताद मोहतरम में। बहुत लंबी पीरियड था उन्होंने ये जो बीमारी काटी है। तो बस यही ज़िंदगी है, उनके नक्शे कदम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ चलने की। मैं काम अपना करता हूँ, जो मेरे उस्ताद ने किया
वो कोई नहीं कर सकता। जो उनके पास ब्रेन है ना, तो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो हर इंसान का, जैसे नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला ने जन्नत बनाया, जो उनके पास ब्रेन था, नन्ना साहब, अली एजाज साहब, जो जितने हमारे पाकिस्तान के लेजेंड फनकार हैं, हर का अंदाज, हर का स्टाइल अलग-अलग था। तो मैंने भी अपना स्टाइल को अपनाया और मैंने जो उस्ताद का जो लहजा था वो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता। जो उन्होंने अपना नाम बनाया, मेरे उस्ताद का अंदर बड़ी खासियत, बड़ी खूबसूरती थी एक बातों की, जुमलों की, कि वो अपने लिखे वो खुद डायलॉग बोला करते थे। जी। किसी राइटर का लिखा हुआ वो डायलॉग नहीं बोलते थे, वो हमेशा अपने लिखे हुए डायलॉग बोला करते थे, और वो उसी फिल्मती इतना नेचुरलपन था उनमें, इतना वो हमारे जो पाकिस्तान का कल्चर वो बताते थे कि एक नेचुरल बात करना, मुंह बगाड़ कर या वैसे काम करना वो नहीं करते थे। वो सिर्फ एक संजीदा अदाकारी करते थे और लोगों को उसमें तंज़ो मज़ाक से जूम में बात करके लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते थे। ये था उनका नाम, लहरी साहब, जो उस्ताद मोहतरम लेजेंड फनकार, हमारे पाकिस्तान की शान आन, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम। तो आज जो मैं उनका नाम लेके चल रहा हूँ, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं घर से भी बाअदब था और बाहर भी बाअदब हूँ। आज जो कुछ भी हूँ ये मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे उस्ताद की दुआएं हैं, तो आज मैं दुनिया के सामने जो भी मेरा नाम है। जी गफ़ार लहरी साहब, आज हम जो है वो ज़रूर अपने नाज़रीन के लिए जो है वो ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, उस लिहाज से जिस तरह आप जो है वो करते हैं। सुनाने को तो बहुत कुछ है सर, मगर वो हमारे पास जो माइक होते हैं, जो साउंड सिस्टम होता है, उसमें लगे तो हम घंटों में मैं बात कर सकता हूँ। जी। हाँ, चलो उनकी एक मैं आइटम सुनाता हूँ। एक फ़िल्म थी एहसास। जी। उसमें रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए आते हैं। मैं उनका एक ही आइटम करता हूँ, मैं ज़्यादा आइटम नहीं करता। जी। क्योंकि मैं काम करता हूँ अपना। जी। तो मैं उनका सारा काम करूँगा तो फिर लोग कहेंगे कि ये तो उस्ताद का काम कर रहा है, इसके पास अपना है ही कुछ नहीं। इसलिए मैं एक आपको आइटम, एक उनका ट्रिब्यूट है, उनकी एक नज़र करूँगा उनका, कि रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए आए हैं साजिद लहरी के पास। तो आपको पता, रंगीला साहब फेस एक्सप्रेशन से काम लेते थे। तो उस्ताद जी एक जूम में नहीं बात करते, उन्होंने एक जूम में नहीं बात करनी है। वो क्या अंदाज है, स्टाइल। अब ये रंगीला साहब आए हैं, ला नहीं एक की हो गया शेर साहब, या अल्लाह हिम्मत नहीं पै रही रिश्ता लेना, लत्ता कंबल लापे नहीं, या अल्लाह खैर वजह, कोई गल नहीं, मैं रिश्ता लेके जाऊँगा। ए शेर साहब, या अल्लाह खैर वैसे ही एकदम मारी ना जाओगे। एक की हो रहा है, मैनू कंबाइया शुरू हो गया, अरे सर्दी में गर्मियाँ फिर। शेर साहब, मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। यम यम यम। तो लहरी साहब बोले, उस्ताद जी देखिए बरखुरदार बात यह है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। तो ये एक उनकी फिल्म थी, एक जूम में बात, छोटी छोटी बातें होती थी कि लोग मज़ा लेते थे कि वो हरकतें ऐसी करते थे। तो उन्हीं के हरकतों से उन्होंने कितना खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया कि हम अपने घर में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। ये एक चीज़ें होती थी उनकी, फिल्बती यूज़ होती थी, जूम में बात होती थी, उससे जो करैक्टर के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से वो बात करते थे। ये बहुत मुश्किल आर्टिस्टों में होता है, ये जो बात करनी और लहजे को इस्तेमाल करना, वक्त के हिसाब से बात करना। आजकल जितने जो हमारे ड्रामे हो रहे हैं, स्टेज में देख लें, जहाँ भी हो रहे हैं, वो बात नहीं है। हमारे स्टेज के स्टारों ने बहुत कोशिश की फिल्मों में आने की। मैं कोई चाह रहा था कि मैं मनोज शरीफ बन जाऊँगा, कहते मैं लहरी साहब बन जाऊँगा, कहते हैं मैं नन्ना बन जाऊँ। नहीं, वो अपना काम था उनके पास। अब जो हम अपना काम करेंगे उससे हम हिट होंगे। अपना आपके पास सामान क्या है, उससे आप हिट होंगे। कोई भी इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। बड़े लोग कहते थे कि जी वो शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहंदी ऐसे साहब, उन जैसे गज़ल जो जिन्होंने गाई, आज तो कोई गा सकता है? मैदान खाली पड़ा, को गा के तो दिखाए। यही हर आर्टिस्ट का है अपना अपना। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा एक तोहफा दिया हुआ है कि वो हर आर्टिस्ट का अलग-अलग अंदाज, हर फूल की अलग-अलग खुशबू है। तो उसमें से कोई है जो खुशबू लेगा, अपना अंदाज लेकर आएगा तो वो फनकार हिट होगा। जो लोगों की नकल करेगा वो नहीं होगा। इसलिए मैं अपना जो भी मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा कर रहा हूँ। 40 साल हो गए और आज ही मैं आपके ऊपर बैठा हूँ, तो आज ही मुझे मैं अपने सीखने के लिए बैठा हूँ। मैं हर रोज़ सीखता हूँ। जी बिल्कुल, ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने ज़ाहिर सी बात है 40 जैसा आप बता रहे हैं कि कोई ऐसी नसीहत जो लहरी साहब ने आपको की हो और वो मतलब है कि आप कभी ना भूल पाएँ, इस तरह वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। वो ये है कि सबसे पहले जब मैंने उनसे नाम लिया, उससे सब उन्होंने ये मुझे कहा था कि बेटा नमाज नहीं छोड़नी।
देखो जी, एक शेर है कि खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, ख्याल रिज़्क़ का है राज़िक़ का कुछ ख्याल नहीं। जिसने हमें पैदा किया, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी ताकत से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसकी ताकत से कैमरा चल रहा है, वो है अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, उसके सामने कोई भी नहीं है। तो फिर उसका शुक्र अदा क्या है? नमाज। तो हमें सबको नमाज कुरान पढ़ना चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, जो हमें इज़्ज़त दौलत शोहर से नवाजता है। जब हम उसका ज़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में हम कहीं भी नाकाम नहीं होंगे, कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। और जो लोग नए आने चाहते हैं, नए लोग आना चाहते हैं, सबसे पहले वो तालीम हासिल करें, तालीम को मुकम्मल करें, फिर उसका बिज़नेस करें, उसमें कामयाबी हासिल करें। फिर उसके बाद जो उसका दिल चाहता ना, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, ड्रामा आर्टिस्ट बनना या स्टेज का या फिल्म करना चाहता हूँ, वो काम करे, फिर उसे होगी कामयाबी। उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब आप एक आदमी से बंदे के आगे हाथ फैलाएंगे, फिर बंदे से आपको मांगना पड़ेगा। जब अल्लाह के आगे, जब अल्लाह के साहब आगे मांगेंगे, फिर आपको सबसे नहीं मांगना पड़ेगा, जब अल्लाह से मांगेंगे। तो ये ज़िंदगी ये कोशिश करें, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने सिंगर हैं, कोई बनना चाहते हो, कोई भी आना चाहता है नया अपने बच्चा, उसे सबसे पहले जो मैंने कहा इसमें अमल करेंगे। और माँ बाप का एहतराम करना, उस्ताद का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, फिर कामयाबी आपका इंशाल्लाह मुकद्दर बन जाएगी। अच्छा गफ़ार लहरी साहब, ये बताएं कि कभी जैसे आपको मालूम है ना कि ये जो उस्ताद होते हैं, जैसे भी आपने बोला बाप का दर्जा है, तो कभी ये अक्सर हो जाता है ना कि उस्ताद डांटते हैं शागिर्द को। कभी डांट वगैरह भी पड़ी लहरी साहब से? सर डांट तो जब तक डांट नहीं पड़ेगी इंसान आगे नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। जब डांट पड़ती है ना सर, तो उस्ताद डांटता है वैसे नहीं है, उसकी भलाई के लिए डांटता है। तो उसमें जो अमल कर गया, तो उसमें आज हमारा जो ज़रा जितनी इज़्ज़त है ना, ये उस्ताद की दुआओं से है, माँ बाप की दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से, दोस्तों की हौसला अफजाई से, जितना मीडिया है उनकी हौसला अफजाई से। क्योंकि मीडिया है तो हम हैं, मीडिया नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें सबसे ज़्यादा मीडिया की इज़्ज़त करनी चाहिए, मीडिया का एहतराम करना चाहिए और उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इनकी खुशी में शामिल होना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे हमें ये बेलोच छापते हैं ना, हमें भी इनकी खुशी में जाना चाहिए, फिर आर्टिस्ट मुकम्मल होता है, वैसे नहीं। जी। नहीं, मैं ये क्वेश्चन किया था आपसे कि बाज़ औक़ात जो उस्ताद हैं वो डांट देते हैं शागिर्द को। पहले नंबर पे तो जो शागिर्दी में जब लिया जाता है तो देखा जाता है कि ये बच्चा वाक़ई ही जो है ये मेरे शागिर्दी के काबिल है। वो तो अक्सर औक़ात हो जाता है ना कि उस्ताद डांट देते हैं। तो मैं ये पूछा था आपसे कि कभी डांट वगैरह पड़ी लहरी साहब से? डांट सर, बात ये है कि डांट जब इंसान पैदा होता है ना, दुनिया से बच्चे जो होता है वो डांट पड़ना शुरू होती है, बुढ़ापे तक डांट पड़ती है। जब शादी हो जाए, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, तो डांट तो नहीं ख़त्म होती, मगर एहतराम डांट के दरमियान जो अपने आपका एहतराम है ना, वो कायम रहे, उसे कायम रखना आपने। आप इधर उधर हुए नहीं तो आप समझोगे अपने कहते हैं तरक्की से पीछे हट जाएंगे। तरक्की उस वक्त रहेगी जब आप डांट खाते रहेंगे। तो डांट समझें कि ये आपकी खुशकिस्मती है, डांट खाना। दुआ करेंगे हमें डांट बढ़ती रहे और हम सुनते रहें, क्योंकि कुरान में जिक्र है कि माँ बाप के आगे उफ ना करें, उफ करने की गुंजाइश नहीं है। तो हम अच्छा गफ़ार लहरी साहब, आपने माशाल्लाह जो लहरी साहब का जो कैरियर था, बिल्कुल आप जैसे अभी बोल भी रहे थे कि जिस तरह नुसरत फ़तेह अली खान बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान की इस ज़रख़ेज़ मिट्टी ने पैदा किए हैं, तो वो दोबारा वो लोग नहीं आ सकते। तो उनके कैरियर का कोई ऐसी परफॉर्म जो आपको दिल में लगी हो? वैसे तो सब कुछ ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है लहरी साहब, लेकिन एक होता है ना कि वो इंसान के दिल को छू जाती है। आप लहरी साहब की बात कर रहे हैं? देखो जी, लहरी साहब के चलो उन्होंने इस वक्त कोई 125-250 के करीब उन्होंने फिल्में की हुई, तो उनकी जो अंदाज था ना वो तमाम ही हिट था। हम उनकी जब शुरुआत से लेके बात करूँ 1929 से लेके कानपुर में पैदा हुए इंडिया से, फिर अपने पोस्टम का कराची आए, तो ये बड़ा लंबा मुझे बात बड़ी लंबी चली जाएगी। तो बात ये कि उन्होंने जो भी काम किया नेचुरल किया और डंके की चोट पे किया। हर फिल्म उनका खूबसूरत अंदाज, उस वक्त सुपर पिक्चरें थी। मोहम्मद अली साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब में, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, ये वो लोग हैं कि इनका नेमो बदली आज तक नहीं आया। ये चॉकलेट हीरो थे हमारे पाकिस्तान के, इतने खूबसूरत हीरो मिले, गुलाम मोहद्दीन साहब, ये वो लोग थे कि जो इनका नेमो बदल आज तक नहीं हुआ और ना ही आएगा। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी नादरीन, बहुत ही मज़ेदार बातें गफ़ार लहरी साहब ने की।
तो मैं एक बार फिर इनका दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे चैनल को दिया। तो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। ATN HD TV इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें को ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा, और हर आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे क्योंकि इस चैनल में वो है जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए ज़रूर 88 HD TV आप ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।